वालेकुम अस्सलाम रबिया। वालेकुम अस्सलाम सत्तैन। जी मैं करवाऊंगा अगले बैच में भी, लेकिन आप वाला जो बैच है इसमें जो अभी ट्रेनिंग ग्रेजुएट होंगे वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे, वो एक बैच के बाद अगले बैच में कर सकेंगे। तो ये हमने कहा है कि मेरी वेबसाइट की लोकलाइज बना के दो, तो उसके लिए नहीं कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं कि अपने बिजनेस मैनेजर में एक्सेस लेके करेंगे क्या। लुक लाइक ऑडियंस बनानी है ड्रामा से। तो क्या जो लोग पाकिस्तान से होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे होस्टिंग का डोमेन बाय कर सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम डोमेन को से बाय कर लें और होस्टिंग ये हो सकता है मोहम्मद शफीक? हो सकता है डोमेन कहीं से कर लें, होस्टिंग कहीं से ले लें। तो मैं किस तरह से उनका प्लान दे सकती हूँ वहाँ पे वेबसाइट नहीं होती? देखिए, एक होती है मार्केट प्लेस पे वर्किंग, वो आप उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते वर्किंग कर रहे हैं। एक होती है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग के लिए वेबसाइट जरूरी है। वेबसाइट होगी तो वो कल को आज वो एड्स भी शुरू करेंगे या उसकी एसईओ भी करवाएंगे, तो लेटर ऑन उनकी खुद के ब्रांड की इतनी सर्चेज डेवलप हो जाती है कि गूगल में कोई सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल जाके सर्च करते हैं। तो आप इस तरह से फातिमा उनको गाइड कर सकती हैं कि मार्केट प्लेस में कल आप रूल्स रेगुलेशन की वजह से, पॉलिसी की वजह से आपको ब्लॉक कर देते हैं तो आपकी दुकान बंद हो सकती है। लेकिन अगर आपका शॉपिफाई स्टोर होगा उसी कंट्री में, अगर आप प्रमोट कर रहे होंगे तो वो एक ब्रांड बन सकता है। तो लोग ज्यादातर ब्रांड बिल्डिंग को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से फिर आप उनको कहें कि अगर आप ब्रांड बिल्डिंग चाहती हैं या चाहते हैं तो आप स्टोर बनवाएं और उनकी एड्स रन करें, लेटर में उनके साथ एसईओ भी करें। मरियम खातून, आपको क्लाइंट मिला है, चलो जी कंग्रेचुलेशन। ठीक है, मरियम का पहले नाम हमने ऐड किया है यहाँ पे। नहीं, कितनी अमाउंट क्या है मरियम? सर मैं क्लाइंट की वेबसाइट बना रहा हूँ, 35 डन हो गया है। मोहम्मद वसीम, चलो जी मोहम्मद वसीम, मैं 35,000 यहाँ पे लिख लिया आपका। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद गोस। अभी पोस्ट ई रोजगार के पेज में शेयर होगी है, तो एनरोलमेंट का प्रोसेस वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जी वालेकुम अस्सलाम उस्मा बतूल। या आप अपने सर्कल में, मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी कहा था कि सोशल सर्कल में आप देखें जिसकी कोई प्रोडक्ट शिप हो सकती है और फिजिकल स्टॉक है, उसको आप पिच करें, उसका काम करें। वो डैडी नेम चीप से कर लें। बैंक कौन सी लिंक करनी है? पेनियर लिंक नहीं होता और प्राइस बात करना होता नहीं। अच्छा, इसके लिए लिमिटेड कंपनी भी बन जाती है 10-12 हज़ार रुपये में। गजनफर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम तनवीरुल्लाह। सर किसी की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हम अपनी वेबसाइट पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कॉपीराइट का इशू आएगा? रीराइट कर लें। एज इट इज अगर कोई ब्रांड ही उठाएंगे तो वो फिर आपको ब्रांड को अलाउ नहीं करता ना, अपनी प्रोडक्ट भी कोई और प्रमोट करेगा तो वो आपको बेचेगा एज होलसेलर, फिर आप बेच सकते हैं। जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो तो आपको इशू नहीं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सर $100 डेली, $100 टोटल अमाउंट, $100 है प्रोजेक्ट की।
जी बिल्कुल, मोहम्मद आमिर सुहेल बात करें उनसे और उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करें। नहीं, इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए ना, मैं आपको सारा प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इंटर्नशिप क्यों करनी है आपने? ठीक है, क्लाइंट पकड़े सोशल सर्कल से, उसका काम करें, उससे पैसे लें। जितनी इन्फ्लेशन होगी है, फ्री में कुछ नहीं करना। जी मोहम्मद आमिर सुहेल मैं करता हूँ आपको मैसेंजर में लॉक। दोबारा नहीं क्रिएट, अगर आप वो एक्सपायर हो गया ना आपका प्लान, तो दोबारा नया शॉपिफाई का किसी नई जीमेल पे बना लें। जी बिल्कुल सैफुल्ला, आप कर सकते हो, अपनी शॉपिफाई की साइट बना सकते हो अगर आपके पास फंड्स हैं। चलो जी, इंशाल्लाह अरूज आपको मिलेगा, लेटर ऑन मिल जाएगा एक वीक तक, दोबारा ट्राई करके देख लें। स्टोर है, इन्वेंट्री मेरे पास है, बल्क में ब्रांड पैकेजिंग भी है उस इन्वेंट्री की, फिर ट्रेडमार्क मेरे पास, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट भी है, मैं फेसबुक के साथ व्हाट्सएप लिंक है। स्टार्ट में अगर आपके पास बजट कम है तो आप व्हाट्सएप ही चला लें। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑब्जेक्टिव को चूज करके या कुछ सेल्स आनी शुरू हो जाए तो फिर आप, अगर बजट होगा तो फिर आप शॉपिफाई की साइट भी बना लें। तो मेरा यूई में स्टोर है, कंप्लीट सेटअप है, ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई स्पेंड करना चाहे तो मैं जरूर शेयर करता हूँ। जी रफीक शान भी हायर कर रहे हैं, तो अगर कोई इनके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये 3 दिन के लिए होगा, तो आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। ठीक है टेनिस, अभी हम कुछ यहाँ पे स्लाइड्स को देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट हमने कैटलॉग बना ली थी, डोमेन वेरीफाई कर ली थी, कन्वर्जन एपीआई का सेटअप कर लिया था। ठीक है, अभी हमने एग्रीगेट इवेंट का सेटअप देखना है, तो अभी मैं जाके इवेंट मैनेजर में जाऊंगा। जी मेरा ख्याल है सब डोमेन की वजह से ये कर रहा है, इसका ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा। अभी तक इसने एक्नॉलेज नहीं किया जो हमने यहाँ पे डोमेन ऐड की है।
ठीक है, अब वो जो सेटअप जो है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो एक स्टोर चल रहा है ऑलरेडी। तो हम किस तरीके से करेंगे उसकी सेटिंग। जी जावेद अहमद, आप क्या कह रहे हैं सर? डोमेन वेरिफिकेशन समझ नहीं आया। एक मिनट, आपको अनम्यूट करता हूँ। गीत आज बनाते हैं ट्रेनिंग, आज बनाते हैं गीत। जी जावेद अहमद, आप मेरा ख्याल है लीव कर गए मीटिंग। जी जी, वो पार्टिसिपेंट मैंने यही बताया था ना कि स्टार्ट में जिनकी अटेंडेंस कम होती है उनको इनरोलमेंट तक, उनको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं अगर उनकी अटेंडेंस कम है। तो वो रिमूव हो गए। अब वो होंगे रिमूव जो आगे अपनी प्रोफाइल्स नहीं बनाएंगे और गिग्स नहीं बनाएंगे ना। आज गिग का टॉपिक आप लोगों को मैंने कवर अप करवा दिया। फिर जिनकी गिग्स नहीं बनेगी वो उनको टाइमलाइन दिया जाएगा कि तुमने आपने गिग्स बनानी है, अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर वो भी ग्रुप से रिमूव हो जाएंगे। सर मुझे इवेंट्स की स्टार्ट से समझ नहीं आई। अभी ये काफी टाइम ले रहा है। जी मुझे, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना उस दिन 10-15 मिनट ना लेट हो गया था क्लास ज्वाइन करने से, तो जो आपने पेज में जाके उसकी सेटिंग वगैरह स्टार्ट से की थी ना, बस मुझे वहां पे प्रॉब्लम, और जो उससे आगे का प्रोसेस है वो मुझे ना सारा रिपीट मैंने कर लिया, वो हो गया, लेकिन बस वो स्टार्ट से नहीं मेरा हो रहा। अच्छा, इवेंट का नहीं आपको समझ आई ना जी कि सर, इवेंट जो स्टार्ट से आपने इवेंट क्रिएट किया था। ये पिक्सल वाला, जी जी पिक्सल कैसे क्रिएट किया वो नहीं आपको समझ सर, आई ना। पिक्सल का क्लियर है, वो जो इवेंट था, आई थिंक जैसे कोई आपने कहा था कि कहीं पे कोई इवेंट आप करते हैं, तो वो वाला क्रिएट आपने पेज पे जाके किया था। पेज पे जाके किया था, एक तो हमने इवेंट सेटअप टूल से जी किया था। जी सर। वो तो ये था कि आपने अगर कॉन्टेक्ट अस का कोई सर्च बॉक्स को भी आपने ट्रैक करना है, या आपने कोई फॉर्म लगाया हुआ लीड फॉर्म है ना, उसके बटन को ट्रैक करना है। ठीक है, जी अब सर। उसके बटन पे जाके इवेंट सेटअप टूल में आप अपनी वेबसाइट डालेंगे और उसको करेंगे क्लिक, और नेक्स्ट विंडो में ओपन हो जाएगा। ठीक है,
विंडो में ओपन हो जाएगा, वहां से आपने पहले बटन या लिंक जिसको भी ट्रैक करना उसको चूज करना, जाके बटन पे क्लिक कर देना, सिंपली उसका इवेंट बन जाएगा, उसको पिक्सल लग जाएगा। अब जितने बटन पे क्लिक होंगे वो इवेंट्स मैनेजर में रिपोर्ट होंगे। जी सर। ठीक है। ओके। हाँ, यही हमने किया था। बाकी हमने पार्टनर इंटीग्रेशन में की थी पिक्सल की इंटीग्रेशन, वो तो बड़ा सिंपल स्टेप्स है। सर ऑल जो लेक्चर थे वो मेरे क्लियर हैं। ओनली सर आपने कहा था हाउ टू क्रिएट इवेंट्स ऑन फेसबुक बिजनेस पेज। नहीं, बिजनेस पेज नहीं थे, कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई आपने इवेंट बनाना है जी वो कैसे सर। करते हैं, या जी कोई सर। कस्टम इवेंट थे क्रिएट करते हैं, वो बताया था मैंने ना, दो चीजें जी आपको सर। बताई। सर जो आपने पहले कहा है वो वाला था पॉइंट, कस्टम इवेंट वाला या इवेंट सेटअप टूल वाला? इवेंट सेटअप वाला। हाँ, इवेंट सेटअप टूल वाला मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं अभी आप लोगों को दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। सर। अच्छा अच्छा, इवेंट वो जो हमने इवेंट प्रमोशन वाला था उसकी बात कर रहा है। अब ये देखे ना, इनको कंफ्यूज कर दिया मुझे कि इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी प्रमोशन कैसे करते हैं। तो अभी अदनान असलम को समझ आ गई कि इवेंट सेटअप में जाके आपने नहीं ये बात करा सरफराज है कि पेज के ऊपर जाके हमने जो इवेंट क्रिएट किया था, अगर उसकी हमने प्रमोशन करनी है, उसकी बात कर रहे थे ना मुबशर हुसैन आप। तो वो कोई इशू नहीं है, वो तो बड़े सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं। आप पेज में जाके उसकी सेटिंग में जाओ और जाके उसको क्रिएट कर लो। गिग्स का आज हो जाएगा फायजा। जी जी, आज आप लोगों को मैंने गिग्स का बता देना है। अगर यही मैं टॉपिक गिग्स वाला स्टार्ट में रखता तो ट्रेनिंग की तरफ से चैट में मैसेज आने थे, सर पहले स्किल तो सिखा दें, गिग्स क्या बनाया हमने, मैं कुछ आता तो है नहीं, अब स्किल सिखा रहा हूँ तो कहने के गिग्स। बिल्कुल लगेगा कि वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये यहाँ से मैं चूज करता हूँ एक पिक्सल। ठीक है, और वहां से आप मैं एग्रीगेट इवेंट और इसकी सेटअप दिखा देता हूँ। ऐड अकाउंट इसको चूज करता हूँ। अच्छा, आपने सर्च किया है ना फायजा, अभी आपने मुझे कीवर्ड बताना है, जो आप एक बताना है कीवर्ड उसमें से, लो कंपटीशन वाला, ताकि मैं सबको एक दफा प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। ठीक है, कीवर्ड आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं करने, क्योंकि फिर आपका कंपटीशन आपस में बन जाए। ये देखिए ट्रेनिंग, अभी मैं अपनी साइड का ही दिखा देता हूँ आपको। पिक्सल, अभी मैंने इस पर क्लिक किया है। ठीक है, ये पिक्सल शो हो गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्रीगेट इवेंट में जाऊंगा, एग्रीगेट इवेंट मेजरमेंट और कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स। अब ये देखें यहाँ पे, ये डोमेन वेरीफाई है। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, मैं करता हूँ मैनेज इवेंट में मैं इसको करता हूँ एडिट। इसको फ्रीक्वेंट आपने चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंटली
ये नहीं है कि आपने थोड़े दिन बाद इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर दें, एक ही दफा आपने इसको सिलेक्ट करके प्रायोरिटी तो सबमिट कर देना है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने वही पिक्सल जो वेबसाइट पे लगा हुआ है उसको मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि ई कॉमर्स की साइट है तो परचेज इवेंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर पिक्सल सिलेक्ट किया, फिर सेकंड नंबर पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ऐड पेमेंट इन्फो। ठीक है, उसके बाद है इनिशिएट चेकआउट, फिर उसके बाद है ऐड टू कार्ट, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो है व्यू कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद यहाँ से ऐड इवेंट आप ऐड कर सकते हैं, इवेंट स्लॉट्स फिल ऑफ 8 यानी कि स्लॉट्स हम बना सकते हैं। अब वो मेरी सारी बन गई हैं, अगर आप लोगों की इस तरह से स्लॉट्स नहीं होंगी तो आप ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे तो ये स्लॉट्स बनती जाएंगी। फिर यहाँ से आपने पहले पिक्सल सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से इवेंट। ठीक है ट्रेनिस, सेकंड क्या चीज आप लोगों ने देखनी है, ये होते क्या है, ये इवेंट क्या होते हैं, निम्रा आप ये पूछ रही हैं। अच्छा एग्रीगेट, अच्छा एग्रीगेट इवेंट मैंने बताया कि जब iOS 14.5 की या 14 की अपडेट आई एप्पल की, उसने अपना डाटा फेसबुक से शेयर करना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि यूजर्स का डाटा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो फिर उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि थर्ड पार्टी सर्वर से इंटीग्रेशन की है, उसको ब्रिज बनाया है, ब्रिज ब्रिज के अब कुछ इवेंट्स जो एप्पल के हैं वो फेसबुक में रिपोर्ट हो रहे हैं थ्रू कन्वर्जन एपीआई सेटअप। ठीक है, तो कन्वर्जन एपीआई जब हम सेटअप करते हैं तो फेसबुक ने कहा कि आप डोमेन भी वेरीफाई करें। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मरियम अशरफ की तरफ से कि इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था जब हमने इसकी बात शुरू की, जब पिक्चर इंटीग्रेशन ये सारी चीजें, तो इनका रिप्लाई कौन देगा अभी चैट में ना, इवेंट्स क्या होते हैं और क्यों बनाते हैं, जी ट्रेनिस। ठीक है, कन्वर्जन एपीआई का सेटअप जब हम करते हैं तो फेसबुक ने इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए उसने कहा कि एग्रीगेट इवेंट में बताओ कि आपके पास जो इवेंट्स फायर हो रहे हैं आपकी वेबसाइट में उसको प्रायोरिटाइज कर दो कि अहम कौन सा है आपका इवेंट। अगर वो बिजनेस मॉडल मेरा ई कॉमर्स का है तो उसके लिए परचेज है, अगर सर्विसेज वाला होगा तो उसमें मैंने लीड फॉर्म की ट्रैकिंग लगानी है, तो वहां यहाँ पे मैं लीड को सिलेक्ट करूंगा, पिज्जा सिलेक्ट करूंगा और लीड के इवेंट को सिलेक्ट करूंगा अगर सर्विसेज वाला होगा। अगर सर्विसेज वाला नहीं है ई कॉमर्स है तो उसमें मुझे प्रायोरिटाइज में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे परचेज की इवेंट को करना पड़ेगा। ठीक है ट्रेनिस, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया सेटअप, लेकिन एग्रीगेट इवेंट को सेटअप करने से पहले उसने कहना कि डोमेन वेरीफाई करो, तो वो फेसबुक ने एक अपडेट निकाली, उसने कहा कि पहले जाके आप डोमेन भी वेरीफाई करो, तो डोमेन वेरीफाई बिजनेस मैनेजर में जाके ब्रांड सेफ्टी में होती है, उसको हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं एग्रीगेट इवेंट के सेटअप के लिए। ठीक है, अब उसको पता चल जाएगा कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो परचेज है, हाईएस्ट प्रायोरिटीज। अगर मैं इसका सेटअप नहीं करता तो उसको नहीं पता चलना था, उसको नहीं पता चलना ना, तो वो हो सकता है हमें इसके लिए ऑप्टिमाइज ज्यादा ये इवेंट्स दे दे ये दे दे। अब हमने इसको क्लियरली बता दिया कि हमारे लिए परचेज इवेंट जो है वो अहम है हमारे बिजनेस के लिए। फिर अगली चीज आ जाती है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों ने जब बिडिंग का मैंने आप लोगों को बताया था, तो एक जो ओल्ड अकाउंट था, जो रनिंग अकाउंट था एड अकाउंट, उसमें मेरी एक एक्स्ट्रा बिडिंग आ रही थी, वो कौन बताएगा वो क्या थी बिडिंग, एक थी आरओएस। ठीक है, वो क्यों आ रही थी वहां पे, क्योंकि वहां पे ई कॉमर्स की एड्स काफी चल चुकी है, काफी डाटा आ चुका है उस पिक्सल में, तो उसने एक नई बिडिंग वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दी जिसको कहते हैं आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जो न्यू होगा उसमें नहीं होगा ये वाला। ठीक है, तो वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन कैसे एलिजिबल होती है, अब ये देखिए, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन एस्टिमेट्स हाउ मच आ कस्टमर मे स्पेंड ओवर अ 1 और 7 डे विंडो। ठीक है,
अब कन्वर्जन विंडो क्या होती है? कन्वर्जन विंडो ये होती है, हम 1 डे की भी लगाते हैं और 7 डे की भी लगाते हैं। 1 डे और 7 डे, ये दो कन्वर्जन विंडो। कन्वर्जन विंडो ये होती है कि बिहेवियर है यूजर्स का, ठीक है। अब एक बंदा शॉप नाउ बटन पे क्लिक करता है और वो 3-4 दिन में जाके कन्वर्ट होता है कन्वर्जन में, ठीक है। और एक बंदा जिस दिन क्लिक करता है उसी दिन ही परचेज कर लेता है। उसका बिहेवियर किस कन्वर्जन विंडो में जाएगा? एक दिन में। जो 7 दिनों में कन्वर्ट होगा वो 7 डे विंडो में जाएगा, ठीक है। कितनी देर में वो कन्वर्ट होगा एड पे क्लिक करने के बाद, उसको बोलते हैं कन्वर्जन विंडो, ठीक है। कन्वर्जन विंडो क्लियर हो गया ट्रेनिस? ठीक है। अब ये देखिए कि एन एडवर्टाइजर बिड इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड higher to reach people who are likely to spend more or lower for those who are likely to spend less। अब वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसने एक क्राइटेरिया रख दिया। उसने कहा कि 7 डेज के अंदर 30 ऑर्डर्स अगर आ जाते हैं किसी पिक्सल के अंदर, तब वो वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ठीक है ट्रेनिस, 7 डेज में 30 ऑर्डर्स। अब 30 ऑर्डर्स में से दो ऐसे ऑर्डर्स होने चाहिए जिनकी ऑर्डर वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। ठीक है, वो दो ऑर्डर्स ऐसे होने चाहिए, 5,000 10,000 की एक बंदे ने शॉपिंग कर ली, एक ऑर्डर दे दिया, तो वो कहता कि ये अगर क्राइटेरिया कोई मीट करता है कोई बिजनेस, तो उसके लिए ये जो बटन है ना ये मैं ऑन कर दूंगा, एलिजिबल कर दूंगा। अगर वो इस नया बिजनेस होगा तो ये ऑफ होगा, ठीक है। आप थोड़ी कैंपेन चलाएंगे, डाटा आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इसी तरह क्लाइंट के एग्रीगेट इवेंट में जाना है, जाके इसको देखना है कि ये एलिजिबल हो गया कि नहीं। अगर एलिजिबल हो गया तो इसको आपने ऑन करके दोबारा से सेव कर देना है, ठीक है टेनिस। अब ये देखिए मेरा तो ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर नहीं ऑफ था तो ऑन करके इसको अप्लाई कर देना सिंपली। तो ये टोटल आपका जो सेटअप है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का, एग्रीगेट इवेंट का, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और इसके लिए फिर आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है आरओएस, वो भी एलिजिबल हो जाएगी एड्स अकाउंट में, ठीक है ट्रेनिंग। ये स्लॉट्स है ना, स्लॉट्स, ठीक है। वैल्यू सेट रेंजेस इन इवेंट स्लॉट, ठीक है। द वैल्यू सेट ग्रुप्स एंड मेजर्स परचेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। इट comprises at least 4 distinct value set ranges such as $10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30. Adding additional value set ranges may help make your measurement more precise. Each value range counts towards your domain's 8 event limit, ठीक है। तो ये 4 के लिए अभी मेरा एलिजिबल हुआ है। जब ये थोड़ा और ओल्ड हो जाएगा, कुछ और इसमें डाटा आ जाएगा, कोई हाई टिकट के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे कोई 10,000 का एक ऑर्डर आ गया, 20,000 का एक ऑर्डर आ गया, तो ये जो है इवेंट स्लॉट ये बढ़ भी सकती है 4 से। इसका यही फायदा होगा कि जब आपकी ये इवेंट स्लॉट्स बढ़ जाएंगी, अब ये देखिए ना यहाँ पे रेंजेस आ रही है ना, अब 4 रेंजेस आ रही हैं, ठीक है। जब ये थोड़ा ओल्ड हो जाएगा तो ये रेंजेस $30 से भी इंक्रीज कर जाएगी ना, 30 से 35, 35 से 40। अब ऐसे भी ऑर्डर आते हैं, मेरे पास एड अकाउंट है जिसमें एक बंदा 40,000 का ऑर्डर करता है। कितना? 40,000 का एक ही ऑर्डर। अब उसमें मेन की भी है, वुमेन की भी है, किड्स की भी है, जो जो चीजें उसने देखी देख के 40,000 का ऑर्डर कर, तो ऐसे ऑर्डर भी आते हैं। सर 5 की जगह हमने 5 की जगह यानी ये स्लॉट्स हैं, इवेंट स्लॉट्स हैं, 8 ही एलिजिबल है, 8 के 8 ही
हमने यहाँ पे आया ना, ठीक है, वो स्लॉट फिल हो गई है, अब मैं कोई और इवेंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई कस्टम कन्वर्जन बनाए हुए हैं तो यहाँ पे अगर मेरे पास स्लॉट होती तो मैं ऐड करके यहाँ पे कोई ना कोई कस्टम कन्वर्जन जो मैंने बनाई है उसका इवेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे स्लाइड्स पे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ए बी टेस्टिंग वाला बटन ऑन करेंगे पब्लिश करने के बाद, ठीक है, ये देखिए एड्स मैनेजर में जाता हूँ मैं। अगर मैं किसी भी कैंपेन में ए बी टेस्ट का बटन को ऑन करता हूँ तो कब वो एलिजिबल होगी, जब मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है। इस वीक में उम्मीद है कि हमारा जो है ना ये फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी बहुत इन डिटेल और इन डेप्थ होगा। और मैं आपको चैलेंज करूंगा कि जो भी अगर हमारे इस बैच में किसी ने गूगल एड्स का कोर्स किया होगा उसको नई चीजें सीखने को मिलेगी। अली रजा ने गूगल एड्स का किया है, ठीक है, और किसने किया है? बताएं ट्रेनिंग अगर किसी ने किया है। हो जाएंगे ना, ये मेरे पे छोड़ देना, मैं कर दूंगा कंप्लीट। कोई ऐसा है जिसने कोई गूगल ऐड का कोर्स किया था पहले? थोड़ा बहुत जानना, मैंने बीच में क्वेश्चन भी पूछ लेने जो जो ये चैट में बताएंगे कि मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट भी ले लेना। अब कोई भी नहीं कहेगा कि सर मुझे आता है। अली रजा कहता है हाजिर, चलें ठीक हो गया अली रजा। यूडीमी को भूल जाए गाजिया, यूडीमी को भूल जाए। जो आप इस कोर्स से चीजें सीख ना, वो इसके बाद रुपए की ट्रेनिंग भी कर लें। मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों, वहां से आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है, जो आप यहाँ से मेरे से सीख के गए हैं और वो जो लाख लाख रुपया लेके आपको सिखा रहा है। ठीक है, अगर कोई का कोर्स करता है और वो नई चीजें सीखता है ना, तो उसकी फीस मैं दे दूंगा। चले अली रजा, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, पढ़ा टॉपिक पढ़ाने से पहले आपसे मैं पूछूंगा। ये छोटा सा टेस्ट ले लें पहले अली रजा का। ये लेते हैं, कोई मसला नहीं। चलें, जब गूगल एड्स करेंगे तब करेंगे, ठीक हो गया। तो आपने अली रजा फेसबुक मार्केटिंग नहीं सीखी थी पहले?
है, जैसे ये मैं अभी सेल्स ऑब्जेक्टिव को चूज करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अभी आप लोगों अलियजा, जब आप स्ट्रेटेजी सीखोगे ना ये ई कॉमर्स की, तो कम करके देख लेना जो आपको पेड कोर्स करके आएगा, फिर जब गूगल एड्स का करोगे फिर मुझे रिव्यू देना है आपने कि क्या कुछ क्लियर सीखा। अच्छा जी, अब ये देखे ट्रेनिंग, यहाँ पे ए बी टेस्ट का बटन आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था, ट्राई डिफरेंट इमेजेस एड टेक्स्ट ऑडियंसेस मोर टू सी विच वन प्लेटफॉर्म्स बेस्ट। ठीक है, इसको अगर मैं ऑन करूंगा तो इसकी सेटिंग अगर मैंने स्प्लिट करना है ना, स्प्लिट टेस्टिंग इसको बोलते थे पहले, स्प्लिट करना है कि मैंने कोई ऑडियंसेस को दो को टेस्ट करना है या मैंने डिफरेंट क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है, तो इसको मैं ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद जब मैं इसको पब्लिश करूंगा ना, अब ये देखिए कोई सेटिंग नहीं है, एड सेट लेवल पे भी नहीं आनी। ठीक है, और ना तो यहाँ पे दो ऑडियंस के सेट बनेंगे। जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करने के बाद मैं मुझे ये सेटिंग देगा कि आपने डुप्लीकेट ऑडियंस बनानी है या डुप्लीकेट क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको यूज नहीं करता। इसको यूज क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ। मैनुअल टेस्टिंग कैसी होती है? जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाया कि एबीओ में दो क्रिएटिव डाल दें, उसको पब्लिश कर दें। ठीक है, फिर अगर आपने डिफरेंट एड सेट डिफरेंट ऑडियंसेस को टेस्ट करना है तो डिफरेंट एड सेट डिफरेंट क्रिएटिव के साथ टेस्ट कर दें, उसमें से आपको विनिंग ऑडियंस और विनिंग क्रिएटिव भी निकल आएगा। तो मेरा मैनुअल मेथड है। ठीक है, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं और ए बी टेस्ट को नहीं एट अ टाइम ना यूज करें, क्योंकि इसमें अगर आपने ग्रो करना है ना ई कॉमर्स की एड्स में, तो आपके पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस आपने बनानी है। फिर आपने उसकी क्रिएटिव ज्यादा बना के तो उसको डेली बेसिस पे 4 से 5 क्रिएटिव और 4 से 5 ऑडियंसेस को आपने रन करना है। और जैसे ही 2000 प्लस इंप्रेशन हो जाए, अगर कन्वर्जन नहीं आती है आपके ब्रेक इवन आरओएस के अंदर, तो आप उसको ऑफ कर लें। ठीक है, विनिंग ऑडियंस भी फाइंड करने के लिए होती है, विनिंग क्रिएटिव भी, दोनों आपको मिल जाता है। अच्छा, सीबीओ का मैंने बता दिया था आप लोगों को पहले कि सीबीओ क्या होती है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन लेवल पे जो हम बजट को ऑन करते हैं, सीबीओ सीबीओ में अगर बजट देंगे तो जितने एड सेट उसके अंदर होंगे उनमें से जो विनिंग होगा उसके ऊपर वो पैसे खर्च करेगा, बाकियों पे नहीं करेगा। ठीक है, सीबीओ की हमने मैनुअल जो प्रैक्टिकल करके देखा था, जब हम लाइव कैंपेन्स बनाई थी, उसकी ट्रैफिक की भी बनाई थी, मैसेंजर की भी बनाई थी। ठीक है ट्रेनिस, तो ये मैनुअल हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया था किस तरीके से हम सीबीओ को यूज करते हैं। 4 ऑडियंसेस बनाई थी। अभी मैं जो पहले कैंपेन बनाई है उसको एक दफा रिव्यू करवा देता हूँ। नहीं, अगर आपने रनिंग कैंपेन में क्रिएटिव चेंज करना है ना, तो दोबारा वो एड सेट लर्निंग फेज में चला जाएगा। हाफिज आमिर इकबाल, कुछ सिग्निफिकेंट एडिट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट एडिट्स। जैसे बजट है, बजट को अगर मैं इंक्रीज करूंगा ना, उसमें इंक्रीमेंट लेके आऊंगा, वो सिग्निफिकेंट एडिट नहीं है। ठीक है, अगर मैं जाके ऑडियंस चेंज करूंगा वो सिग्निफिकेंट एडिट है। अगर मैं क्रिएटिव चेंज करूंगा तो वो भी सिग्निफिकेंट एडिट है। सिग्निफिकेंट एडिट करने से वो कैंपेन आपकी दोबारा लर्निंग फेज में चली जाती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने कोई ट्रैफिक की कैंपेन बनाई थी, शायद यही है। नहीं, ये नहीं है, जिसमें मैंने मल्टीपल क्रिएटिव बनाए। अब ये देखें, ये कौन बताएगा इनमें से सीबीओ कौन सी है और एचबीओ कौन सी है कैंपेन?
ये देखिए ना, ये कैंपेन लेवल है। हाँ, ये कैंपेन लेवल है। यहाँ पे अगर बजट नजर आ रहा है बजट के सेक्शन में, इसका मतलब ये सीबीओ वाली है, बाकी सारी एबीओ लेवल है। अब मैं एड सेट के टाइम में जाऊंगा तो यहाँ पे सारी एड सेट लेवल पे बजट है एबीओ, ठीक है, और एक नहीं है क्योंकि ये कैंपेन लेवल पे है सीबीओ। ठीक है, ऐसे भी आपको पता चल सकता है कि ये मैंने एबीओ चलाई थी या सीबीओ चलाई थी। अब ये यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई कैंपेन मैंने जिसमें मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाए थे। हाँ, इसमें एक एग्जांपल दी थी। अब ये देखें, अगर मैंने 3 ऑडियंसेस बनाई थी उसमें क्रिएटिव डिफरेंट डिफरेंट थे, और अगर मैंने बजट एबीओ दिया हुआ है, एबीओ मतलब एड सेट लेवल पे, तो वो जितना बजट 2000 अगर इसको दिया है तो वो 2000 कंज्यूम कर देगा। अगर मैं इन तीनों को टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे सीबीओ को ऑन कर दूं और 6000 मैं कैंपेन को असाइन कर दूं। ये देखें 6300। अब 6300 जो है वो जो विनिंग ऑडियंस या क्रिएटिव होगा उस पर ज्यादा स्पेंड करेगा पोर्शन। सेल्स कैंपेन हमने नहीं की। सेल्स कैंपेन अभी पिक्सल हमारा इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम कैटलॉग को ऑन करते हैं, ये देखें, अगर मैं इसको सेल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखें अभी, ठीक है, ट्रैफिक को मैं सेल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब सेल्स में हो गया। अब ये कैटलॉग ऑप्शन आ गया, कैटलॉग मैंने कर दिया ऑन, ठीक है। शॉप हेरिटेज वाली यहाँ पे कैटलॉग आ गई, ये सेल की कैंपेन। अब मैं इसका अगर बजट यहाँ पे 6000 दे देता हूँ, ठीक है, और हाईएस्ट वॉल्यूम पे चलानी है तो इनकी डिफॉल्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी में बताऊंगा बेस्ट कब है एबीओ और सीबीओ फाइजर। अभी इस वीक में आ जाएगा वो सेक्शन, ठीक है। अब ये देखें, इसका मैंने वहां पे ऑब्जेक्टिव चेंज किया है। ऑब्जेक्टिव चेंज करने के बाद, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट सेट को फेच कर रहा है, और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अब हम करेंगे परचेज इवेंट वाली कन्वर्जन, क्योंकि ये सेल्स की है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको कन्वर्ट करूंगा कन्वर्जन इवेंट में। अब ये सेल्स वाली बता रहा हूँ ई कॉमर्स की, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कन्वर्जन इवेंट में। ये हमने ऑडियंसेस बनाई हुई। क्रिएटिव लेवल पे मैं जाऊंगा, बजट का मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ आप जब नई मार्केट में काम करेंगे ना, ट्रैफिक की कैंपेन चलाना, वहां पे आपको सीपीसी का पता चल जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक कितने में पड़ रहा है, ठीक है। अगर 100 क्लिक आएंगे तो उसमें कन्वर्जन रेट 5 आ सकता है, 3 आ सकता है कन्वर्जन रेट। मतलब कि 100 क्लिक में 3 लोगों ने ऑर्डर दिया, 5 लोगों ने ऑर्डर दिया, उसको कहते हैं कन्वर्जन रेट। 5% कन्वर्जन रेट होगा या 3% होगा, ठीक है। अब आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि एक क्लिक मुझे इतने में पड़ रहा है और मुझे इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं इतना बजट लगाने में। तो अगर मैंने एक कैंपेन को लर्निंग फेज से निकालना है, यानी कि 7 डेज में 50 ऑर्डर्स लेके आने उस कैंपेन से, तो मुझे डेली की स्पेंडिंग कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेली की स्पेंडिंग के लिए क्या करेंगे हम सोचेंगे कि डेली के अगर 7 ऑर्डर्स आएंगे तो 50 होंगे ना 7 दिनों में, ठीक है। जब थोड़ी सी आप कैंपेन चलाएंगे आपको एक ऑर्डर कितने में पड़ा है, ठीक है, उसका भी पता चल जाएगा, कॉस्ट पर रिजल्ट का। फिर आपने ब्रेक इवन आरओएस भी निकाल लेना है कि अगर आरओएस इससे नीचे है तो क्लाइंट लॉस में है, इससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में है। तो इस तरह से बजटिंग मैं भी अगर काम करता हूँ ना किसी क्लाइंट का, तो अगर मुझे कहेगा वो जर्मनी में ऐड चलानी है तो उसकी साइट है, तो पहले मैं कुछ कैंपेन चला के उनके रिजल्ट्स देखूंगा, फिर मैं बजटिंग का देखूंगा कि कितने में एक कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ रहा है, क्या कन्वर्जन रेट आ रहा है।
अब एबीओ मैं चलाऊं या सीबीओ चलाऊं, कितनी देर चलनी है, 7 डेज में 50 ऑर्डर मुझे लेके आने, फिर वो मेरी लर्निंग फेज से निकल के एक्टिव स्टेट में जानी है कैंपेन, फिर स्केलिंग की तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है, ये अब ये कैटलॉग से उसने ये क्रिएटिव उठा लिया। तो इसी तरह जिस तरह हमने बाकी कैंपेन्स की हैं, इसी तरह हमारी ये कैंपेन्स बन जाएंगी सेल्स की। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करता हूँ। नहीं, अवेयरनेस की क्यों चलाएंगे अलीरजा, अवेयरनेस की उस सेंस में चलाएंगे अगर क्लाइंट के पास बजट बहुत ज्यादा है। मतलब कि वो कहता है कि जी मेरी स्पेंडिंग पहले महीने से 5 लाख की करो, मैं 10-20 हजार की अवेयरनेस की भी चला दूंगा। ठीक है, वो कहता है जी मैंने ब्रांड बिल्डिंग करना है और मुझे पैसों का कोई इशू नहीं। अगर एक बंदा कहता है जी मेरी 2 लाख की एड चलानी है, इससे ज्यादा मेरा बजट नहीं है, सेल्स भी ला के देनी, उसने 2 लाख आपको देने के बाद महीने के बाद में देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट हूँ, फिर आप अवेयरनेस की चला देंगे। ठीक है, तो हमने जो केपीआई है पहले डिसाइड कर लेनी है काम करने से पहले बिजनेस की, हमने वही केपी रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी। वो भी बता देता हूँ आपको उस्मा। अब ये देखिए, हमने अवेयरनेस कैंपेन लाइव बना ली थी। ठीक है, और ट्रैफिक कैंपेन भी लाइव बना ली थी हमने, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की भी बना ली थी। ठीक है, उसके बाद हमारी ये वाली एंगेजमेंट की भी बना ली थी हमने सारी कैंपेन, और फेसबुक पेज लाइक्स की भी बना ली थी कैंपेन। अच्छा, ऐप की, अब ऐप का टॉपिक थोड़ा सा देख लें। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है और मैं तो हर बैच में समझा देता हूँ। ठीक है, क्रिएट करता हूँ न्यू कैंपेन। यहाँ पे ये देखें ऐप प्रमोशन। फातिमा को गाइड कर दें मरियम, ये जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर की कैंपेन है। ठीक है, अभी इनके साथ लिंक हो जाए और इनको ये रिपीट कर दें। ठीक है, ऐप प्रमोशन मैंने चूज किया। अब ये देखिए, ऐप प्रमोशन चूज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस पूछ रहा है। एडवांटेज प्लस है, ये इसमें कंट्रोल हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा फेसबुक के पास कंट्रोल होगा। ऐप एड्स, इसमें मैन्युअली कंट्रोल मेरे पास होगा, तो मैं मैन्युअली कंट्रोल को चूज करूंगा और करूंगा कंटिन्यू। ठीक है, अगर ये आप लोग ये थोड़ा सा समझ लें इसका ऐप प्रमोशन का, तो इसमें कंपटीशन भी कम होगा। बहुत कम लोग ऐप्स की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। ठीक है, चूज करने के बाद अब ये देखें, यहाँ पे मैं आ गया हूँ एड सेट लेवल पे। अब ये पूछेगा एप्लीकेशन कौन सी आप। जी फैसल, ये मुख्तार अहमद को आप गाइड कर देंगे इंस्टाग्राम फॉलोवर की कैंपेन कैसे चलानी है। ठीक है, यहाँ पे हम यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन का, या हम यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। अब मैं दराज की लिखता हूँ, दराज की शॉपिंग ऐप तो आ जाएगी। ठीक है, अब दराज की एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है ट्रेनिस, मेरे पास नहीं है, इसकी एक्सेस मेरे पास नहीं है, ये मेरे बिजनेस मैनेजर में वेरीफाई भी नहीं है। अगर क्लाइंट की एप्लीकेशन होगी, इसी तरह आप यहाँ पे चूज करेंगे, चूज करने के बाद
उसके एसडीके बनाएंगे आप। अब जब हमने ई कॉमर्स का किया था, तो ई कॉमर्स में हमने इवेंट्स बनाए थे, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज। ठीक है। अगर एप्लीकेशन जो है वो शॉपिंग की होगी, शॉपिंग मीन्स जैसे दराज की है, दराज प्रोडक्ट बेचता है तो शॉपिंग एप्लीकेशन है ये। अगर इस तरह की होगी एप्लीकेशन तो उसमें भी इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, शॉपिंग एप्लीकेशन में भी इवेंट्स बनाने पड़ेंगे इसी तरह। ठीक है, या तो वो सर्विस बेस होगी एप्लीकेशन या शॉपिंग बेस होगी। अगर सर्विस बेस है तो फिर हमें कस्टम इवेंट्स बनवाने पड़ेंगे। कस्टम इवेंट्स क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि हमने कोई ना कोई तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई डाटा लेने के लिए यूजर का। ठीक है, उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो हम हमें उसकी परफॉर्मेंस तो ट्रैक करनी है ना। अगर कोई रजिस्ट्रेशन भी करता है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, तो तब भी तो हमने कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो ट्रैक करनी है ना, कि एप्लीकेशन में कौन लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमें कस्टम कन्वर्जन ऐड करनी पड़ेंगी वहां पे डेवलपर को कह के। गेम्स की भी हो सकती है। तो डेवलपर को हम क्या कहेंगे कि हमें इसके करवा के दो एसडीके इंस्टॉल। अब मैंने लिखा फेसबुक एसडीके। अब फ्लटर जो है ये फ्रेमवर्क है जिसमें एप्लीकेशंस बनती हैं। ठीक है। रिएक्ट नेटिव, नेटिव कोडेड बेस होती है एप्लीकेशन, कोड लिखना पड़ता है। नेटिव ऐप। एक होती है हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड एप्लीकेशन उसको बोलते हैं जैसे वर्डप्रेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब कुछ हाइब्रिड एप्लीकेशंस हैं, वो क्या करते हैं कि हमने जो वेबसाइट बनाई है ना वर्डप्रेस पे, और हमने एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस में, और वो वही वर्जन वही उठा के ना उसकी तस्वीर बना के और वो एप्लीकेशन भी बना दें। जो हमारी इसकी साइट होगी वही उसी तरह की हमारी वो एप्लीकेशन भी बना देगा। उसको कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन। ठीक है। उसके लिए सिर्फ डेवलपर से थोड़ी बहुत सेटिंग करवानी पड़ती है और कोई काम करवाना नहीं पड़ता। जो चीज आप अपडेट करते हो ई कॉमर्स पे, सेम टाइम पे एप्लीकेशन में भी अपडेट हो जाती है, प्रोडक्ट इन स्टॉक, आउट स्टॉक। जो रिएक्ट नेटिव है इसमें वो कोड के थ्रू लिखता है एप्लीकेशन, डेवलपर कोडर होता है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। फ्लटर इसमें भी आजकल जितने भी डेवलपर्स हैं वो कहते हैं कि कोड ना लिखना पड़े, सारे सोल्यूशन फ्लटर के ऊपर पड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट बाय करो उसका और डालो और एप्लीकेशन बना के सोल्यूशन दे दो। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं फेसबुक एसडीके एंड्रॉइड पे मैं क्लिक करूंगा, तो अब ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई फेसबुक की। फेसबुक एसडीके। ठीक है, फॉर एंड्रॉइड। अब ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा मुझे गाइड करेगा। कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। अब जो डेवलपर होगा आपने उसको ये डॉक्यूमेंटेशन देनी है एंड्रॉइड की। ठीक है। उसको समझ आ जानी। आपने उसको कहना है कि मुझे ये इवेंट्स प्रॉपर तरीके से फायर होने चाहिए। जैसे ग्रीन होता है ना, ग्रीन, जब हम इवेंट मैनेजर में जाते हैं यहाँ पे हम रियल टाइम में देख रहे होते हैं कि इवेंट्स के ऊपर कोई रेड एरर तो नहीं आ रहा, सही तरीके से काम कर रहे हैं इस तरह। तो ये आपने कैसे चेक करना है? ये इवेंट्स मैनेजर में जाके चेक करना है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद बिजनेस सेटिंग्स में जाऊंगा। ठीक है। ये ऐप का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस मैनेजर में। ठीक है टेनिस। और
फिर उसके जो है वो एसडी के जब वो इंस्टॉल करेगा तो इसके भी इसी तरह इवेंट्स जनरेट होंगे। जब हमने उसकी मार्केटिंग करनी है तो हमें कोई ना कोई ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इन ऐप परचेजेस। कि अगर ऐप के अंदर हमने कोई चीज प्रोडक्ट बेचनी है तो हमें परचेज का इवेंट बनाना पड़ेगा। फिर हम वो कस्टम इवेंट्स यहाँ पे ऐड में सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम ई कॉमर्स में करते हैं, फिर उन पे ऐड चलेगी। ठीक है टेनिस। अब जैसे ये मैंने दराज को यहाँ पे चूज किया, दराज एंड्रॉइड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैटलॉग ऐड करता हूँ, ये तो कैटलॉग मेरी ई कॉमर्स की है, इसी तरह कैटलॉग एप्लीकेशन की भी बन जाएगी। अगर एप्लीकेशन की बन जाएगी, ये एप्स में जो इवेंट है ये डेवलपर क्रिएट करके देगा, आपने ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सेट करनी है इसको कि भाई ये मुझे एसडीके इंस्टॉल करके दो, और मेरी शॉपिंग की एप्लीकेशन है, इसमें व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज, ये इवेंट्स प्रॉपरली फायर होने चाहिए। अगर वो होंगे तो फिर आप उसके लिए ऑप्टिमाइज करके शॉपिंग की ऐड चला सकते हो ना। अगर इवेंट ही नहीं होंगे तो आप ऐड चला रहे हो ना, आपके पास डाटा आ रहा है ट्रैकिंग में, ना आप उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐप इवेंट्स के लिए करता हूँ, ठीक है, ये देखिए, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन एट लीस्ट वंस। अब ऐप के इवेंट्स कौन से होंगे शॉपिंग के? वही व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, अगर वो शॉपिंग की एप्लीकेशन है। इसको मैं चूज करूंगा, वो कहेगा कि इवेंट कौन सा है। अब ये इवेंट आ गया है, चूज एन ऐप इवेंट टू स्पेसिफाई द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर ऐड एंड ट्रैक। अब मेरे पास तो इवेंट सेटअप नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन तो दराज की मेरे पास एक्सेस नहीं है, और यहाँ पे मैं उसके इवेंट नहीं बनाए हुए। अगर मैंने इवेंट बनाने हैं तो उसको कहता है कि यहाँ पे जाओ, पहले इवेंट क्रिएट करो। ठीक है। अब ये यहाँ पे लिंक ब्रोकन आ रहा है। जब हमने इवेंट ऐड कर लिए हैं तब हमने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे हमने ऐप इवेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज करनी है, जैसे हम पिक्सल को करते हैं। अगर हमने ऐप इंस्टॉल की चलानी है फिर हमने ये चूज करना है। ठीक है, ऐप इंस्टॉल, इसको मैं चूज कर लूंगा। तो ऐप इंस्टॉल मैंने यहाँ से दराज सेलेक्ट किया, ऐप इंस्टॉल, ये बजट दिया, यहाँ से मैंने टारगेटिंग सेट की। सेट करने के बाद इसको मैं चला गया नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से मैं डायनेमिक ऐड पेज चूज करता हूँ। अब ये अननोन का एरर दे रहा है, दराज की एप्लीकेशन यहाँ पे शो होगी, इस तरह से कॉल टू एक्शन आ जाएगा उसका। ठीक है टेनिस, ये ऐप इंस्टॉल की है। अगर मैंने कोई शॉपिंग की ऐड चलानी है, परचेजेस लेके आनी है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी में ऐप इवेंट्स को चूज करना पड़ेगा। फिर वो जो स्पेसिफिक इवेंट होंगे वो डेवलपर क्रिएट करके देगा, फिर मैं उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। जी जी, वो लाइव होगी, प्ले स्टोर में लाइव होगी एप्लीकेशन। अगर आईओएस की भी चलानी है तो आईओएस के वहां पे पब्लिश होनी चाहिए, एप्पल स्टोर पे, फिर आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है टेनिस। तो ये काम आपके करने वाला नहीं है, डिजिटल मार्केटर का काम जो करने वाला है वो ये है कि उसने टारगेटिंग करनी है, उसने जो इवेंट्स फायर हो रहे हैं उनके डाटे को यूज करके दोबारा से रीमार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है, ये डिजिटल मार्केटर का काम। इवेंट क्रिएट करना ये डेवलपर का काम है। आप एप्लीकेशन की प्रमोशन कर सकते हैं, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि
ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है फेसबुक की, ये इवेंट्स जो है मुझे फायर करने, ये डेवलपर करके देगा। जो क्लाइंट आपके पास आएगा उसने एप्लीकेशन डेवलप करवाई होगी, तो जिस डेवलपर से करवाई होगी वो उसके साथ लिंक ही होता है। आपने अपने डेवलपर से नहीं करवानी, आपने उसको यही बोलना है कि भाई जिस डेवलपर से ये एप्लीकेशन बनवाई है इससे ये इवेंट इंटीग्रेट करवा के दो, तो वो अपने डेवलपर को ऑनबोर्ड कर देगा आपके साथ। आपने ये डॉक्यूमेंटेशन की फाइल दे देनी है, और जब वो कर देगा फिर आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। जी जी, ये एसडी के इंस्टॉल्ड होंगे नुमान यूसुफ बैकएंड पे, वो कोड के अंदर करेगा। स्टैंडर्ड इवेंट्स के लिए यूज होता है ये वाला एसडी के, जो है ना, एसडी के जिसको बोलते हैं ना, ये यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसकी। अगर मैं फ्री की लाइव एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये देखिए गेट स्टार्टेड, तो ये रजिस्ट्रेशन होगी इसकी। यहाँ पे मैं फ्री की एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखे राव अब्दुल रहमान कंटिन्यू। आपने देखा होगा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं या गेम्स होती हैं जो सिर्फ फेसबुक पे खेली जाती हैं, किस किस ने खेली हुई, ठीक है। वो गेम सिर्फ फेसबुक पे ही होती हैं, तो वो क्या करते हैं डेवलपर, वो डेवलपर इसी तरह developers.facebook.com पे जाते हैं, कंफर्म करते हैं ईमेल, कंफर्म करने के बाद अब वो कहता है डेवलपर है, मार्केटर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, तो डेवलपर इसको चूज करते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर यहाँ पे ही बनाते हैं एप्लीकेशन, बना के उसको लाइव कर देते हैं। फिर वो लोग जो फेसबुक पे गेम्स खेलते हैं मोनेटाइज हो जाते हैं, फेसबुक उनको डॉलर्स देता है जो गेम के डेवलपर होते हैं, ठीक है। तो वो इधर से ही बनाते हैं एप्लीकेशन। अब मैं मार्केटर वाले इसको चूज करता हूँ, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। अगर हमने भी कोई एपीआई यूज करनी होती है ना फेसबुक की, तो हम भी एज मार्केटर यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। बनाने के बाद यहाँ से कोई टोकन वगैरह उठा के, कोई एपीआई उठा के, कोई अगर हमने कोई काम शाम करना हो उससे रिलेटेड, तो हम इसी को यूज करते हैं। अब ये देखें क्रिएट ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। फेसबुक सेटअप फेसबुक लॉगिन, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एंड्रॉयड को मैं चूज करता हूँ, आर यू बिल्डिंग अ गेम, यस आई एम बिल्डिंग अ गेम, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखें ट्रेनिंग, अब ये थोड़ा इरेलीवेंट जा रहा चीजें, मैंने आप लोगों को जस्ट ये बताया गेम के लिए मोनेटाइज कैसे होता है, तो इसके लिए तो कोई गेम डेवलपर ही बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रनिंग फेसबुक एड फॉर वीडियो व्यूज कैंपेन, ये भी हमने बना के देख ली थी, वीडियो व्यूज के लिए किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। लीड्स कैंपेन भी बना ली थी हमने, और इसके लिए हमने ये देख लिया था कि लैंडिंग किस तरह से हमें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम जीटीएम करेंगे तो तब मैं आपको एक लीड फॉर्म की ट्रैकिंग थ्रू जीटीएम किस तरह हमने डालनी है, पिक्सल के थ्रू कैसे डालनी है, वो मैं आपको तब बताऊंगा। गूगल टैग मैनेजर अहमद जमाल, हमने मैसेंजर मार्केटिंग की ऐड बना के देख ली थी, ठीक है। उसके बाद
क्लिक टू ऐड मैसेंजर ये भी हमने बंदी। लीड्स के लिए हम मैसेंजर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर चैट बॉट 3 किस्म के होते हैं, मोबाइल मंकी, चैट फ्यूल और मैनी चैट। जब हमने मैसेंजर की कैंपेन बनाई थी, ठीक है, मैसेंजर की जब हमने कैंपेन बनाई थी तो उसमें एक बना था ऑटोमेटेड बॉट। ठीक है, ट्रेनिंग अभी मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, क्रिएट कैंपेन, यहाँ पे जो है वो एंगेजमेंट में है, वीडियो व्यूज मैसेंजर, ट्रैफिक में भी है। ठीक है, हम एंगेजमेंट को चूज करेंगे। ठीक है, लीड्स के अंदर भी है मैसेंजर। अगर लीड्स के मैसेंजर को मैं यूज करता हूँ तो ये देखिए मैसेंजर आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लीड्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ मैसेंजर ऐड को। ठीक है, वो छोटा सा बॉट बनता है। ये शायद मैंने आप लोगों को जब मैसेंजर ऐड बताया था तब बताया होगा या नहीं, कौन बताएगा मुझे। ये देखिए मैसेंजर जनरेट लीड्स थ्रू मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया मैसेंजर। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएटिव लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें सिंगल इमेज और वीडियो आ रहा है और छोटा सा बॉट होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये हमने बनाया भी था जब मैसेंजर की ऐड मैंने चलाई। ये देखें ना, पहले का बना हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने बनाए थे, ये देखे ना यहाँ पे, लिव इन योर ड्रीम प्लेस, वी आर ऑफरिंग अ हाउस .com, ये फोन नंबर, व्हाट टाउन सिटी डू यू लिव। तो इस तरह से हमने एक बॉट बनाया था। तो ये तो बिल्ट इन बन जाता है फेसबुक ग्रुप में, लेकिन मैसेंजर मार्केटिंग बहुत बड़ी है। इसमें अगर आप थोड़ा ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ पेड टूल्स हैं, जिसमें एक है मैनी चैट। ये ऑटोमेटेड रिप्लाईज, फ्लोज, सारा कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, मैनी चैट है, फिर चैट फ्यूल है, फिर है मोबाइल मंकी है। ये मैं चीज़ें इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ कि आप लोगों ने एज कैरियर अगर शुरू करना है ना तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कहीं आप स्टक ना हो किसी चीज़ को ग्रो करते हुए। ठीक है, अब मैनी चैट है या चैट फ्यूल है, ये क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ से कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैनी चैट की अगर मैं यहाँ पे आपको सिंगुलर वेब पे ट्रैफिक दिखाऊं, पेड ही है क्योंकि 1000 मैसेजेस तक, कॉन्टैक्ट तक ये फ्री है, उसके बाद पेड प्लान शुरू हो जाते हैं। तो 1000 तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं जब थोड़ी सी आप कैंपेन चलाओ। तो ये $10 पे स्टार्टिंग इसकी प्राइस है मैनी चैट। कौन सी ऐप तो C4MR, ये मैसेंजर मार्केटिंग से रिलेटेड है ना। अगर आपने मैस लेवल पे ये देखे ना, सॉल्यूशंस फॉर रेस्टोरेंट्स, ई कॉमर्स फॉर एजेंसीज, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूंगा तो बिल्ट इन बने हुए हैं इसके अंदर ना फ्लोज। अब ये देखें, हाय मैक्स, वी हैव अ डिस्काउंट फॉर अ प्रोडक्ट यू लेफ्ट इन योर कार्ट, आर यू इंटरेस्टेड। ठीक है, कहता शो। अब आगे लिखना शुरू कर दिया। अब ये बिजनेसमैन चैट नहीं कर रहा, ये कौन चैट कर रहा है, ये बॉट कर रहा है उसके साथ। अब वो यूजर समझेगा कि ये मुझे डिस्काउंट दे रहा है, कभी कोई प्रोडक्ट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लोज ऑलरेडी बना के आप
पूरा फनल मैसेंजर का बॉट का बना के रख लेते हैं, उसको आप लिंक कर देते हैं किसी कैंपेन के साथ। आप यहाँ से मैसेंजर ऐड चला रहे हो तो यूजर जैसे ही कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है और वो जाता है मैसेंजर के अंदर। फिर आगे जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना अभी, ये कुछ क्वेश्चन हमने बनाए, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमने बनाए ये वाले जो फेसबुक ने बिल्ट इन दिए हैं। लेकिन अगर आपने पूरा फनल बनाना है तो उसके लिए फिर ये मैनेज चैट। फिर आगे से आगे एक मैसेज आया, अच्छा अगर वो किसी प्रोडक्ट किसी एंड पे जाके वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको अप्लाई नहीं दिया, तो आपने डिले लगा देना उसमें 2 दिन का। 2 दिन बाद फिर ऑटोमेटिकली उसको अप्रोच करेगा, फिर वो कहेगा कि इतने परसेंट ऑफ ले लो इस प्रोडक्ट पे। जब तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं होता, हम ये 15 दिन का भी फ्लो बना सकते हैं, हम 30 दिन का भी बना सकते हैं। हमारे जो पैसे खर्च हुए हैं वो एक दफा एड दिखाने पे खर्च हुए, ठीक है, क्लिक करके वो चला गया, हमने पैसे दे दिए। अब वो मेरे पास अगर लिस्ट बन गई 50,000 की, ठीक है, टेनिस मेरे पास बन गई लिस्ट 50,000 लीड्स आ गई मेरे पास इधर मैनी चैट के अंदर, वो लिस्ट बन गई 50,000 लोगों की। अब मैं वहां से सेग्रीगेट कर सकता हूँ, जिन्होंने बाय किया वो एक लिस्ट बन गई, जिन्होंने नहीं किया वो दूसरी लिस्ट बन गई। अब वो सारी लिस्टें बैकएंड पे बन गई मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो रिपीट बायर्स के लिए, नहीं कस्टम ऑडियंस नहीं, रिपीट बायर्स के लिए मैं क्या करूंगा, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ना, जैसे अब जैसे समर की आइटम आ रही है, तो जिन्होंने मेरे से विंटर बाय किया तो वो एक लिस्ट में, तो मैं उनको क्या करूंगा, जो नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है ना, वो एक फनल बनाऊंगा फ्लो का, ठीक है, और उनको यहाँ से मैसेंजर मार्केटिंग थ्रू मैनी चैट उनको सेंड कर दूंगा। अब मेरी पैसे तो नहीं लगे ना ऐड पे, वो तो 50,000 जो कस्टमर मेरा आया था, ये लीड्स आई थी, वो मैनी चैट में था। मैनी चैट की सर्विस को यूज करते हुए मैं बगैर ऐड के उनको रीमार्केटिंग की कैंपेन सेंड कर दूँ। वो जैसे जैसे मैसेंजर में दोबारा वो मैसेज आएगा तो वो ओपन करेगा, ओपन रेट भी आ रहा था, कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें फिर हम डिलेज लगाते हैं फिर नई प्रमोशन के लिए। तो पूरा एक फनल बनता है मैसेंजर, इसी तरह ईमेल का भी बनता है, ठीक है। इसके लिए 20 लेक्चर सेपरेट चाहिए, ये मैंने चैट और इन चीजों के लिए ना 20 लेक्चर सेपरेट चाहिए। हर बिजनेस मॉडल का चैट फ्लो बन जाता है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि ये देखें, ये ई कॉमर्स पे मैंने सोल्यूशन पे क्लिक किया, व्हाई आवर कस्टमर्स लव अस, इन वन डे वी जनरेटेड 254 ऑर्डर्स एंड $23,000 इन रेवेन्यू बेस्ड ऑन फेसबुक मैसेंजर। तो इसको हल्का नहीं लेना आपने, ठीक है। ग्रो योर ई कॉमर्स बिजनेस विद मैनी चैट। अब ये देखो, ये सेंड मैसेज की कैंपेन चलाई है। अब आगे कोई उसने लेबर नहीं रखी हुई, बॉर्ड को बाय कर लिया, वो बात कर रहा है, बेच रहा है। अब कहता है ब्रोथ प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। इंक्रीज आरओआई रिटर्न इन्वेस्टमेंट अप टू 600%, ठीक है, विद 80% ओपन रेट्स एंड 25% सीटीआर मैनेजर हेल्प यू टू गेट हायर आरओआई। अब ये एक डेमो दिखाया हुआ उसने, ब्राउज प्रोडक्ट पे क्लिक किया, वो कहता है कैंपिंग सप्लाईज चाहिए, एवरीडे गियर चाहिए, या शो मी एवरीथिंग, कहता है कैंपिंग सप्लाईज। आगे वो खुद ही रिप्लाई चला गया, हियर एट फ्लेचर गुड्स यू विल फाइंड द फाइनेस्ट सिलेक्शन ऑफ कैंपिंग सप्लाईज फॉर। अब थोड़ी देर डिले के बाद अगला रिप्लाई होगा। अब ये उसने भेज दिया, देखो अब ये कैटलॉग उसके मैसेंजर में ओपन हुई है, ये वाली परचेज नाउ, ये मोर इन्फॉर्मेशन, इन्हें परचेज नाउ। अब वो परचेज नाउ के लिए ये फॉर्म ओपन हो गया, ईमेल, कार्ड नंबर, और ये प्रोसेसिंग, और ये ऑर्डर हो गया। अच्छा, ये इसके लिए कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि मैनी चैट ने बिल्ट इन ई कॉमर्स के फ्लोज बनाए हैं, बिल्ट इन बनाए हुए हैं, और आपने जस्ट बाय करने और उसको इंटीग्रेट कर लेना।
इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे एड्स मैनेजर में जाएंगे, जो आपकी कैंपेन होगी, ठीक है, ये जाना आपने एडवांस में, ठीक है, यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं ना दे रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और दोबारा दो ऑप्शन दे रहा है मेरे पास, क्रिएट नहीं, ठीक है, कन्वर्ट और क्रिएट नहीं, क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक मैं इसको चेंज करता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास, क्लिक टू मैसेंजर, ठीक है ट्रेनिस, क्लिक टू मैसेंजर में क्या होता है कि हम मैनी चैट के ऊपर हम फ्लो बना के और यहाँ पे आगे चेंज कर लेते हैं। इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं जाता हूँ एंगेजमेंट में, ठीक है, और करता हूँ कंटिन्यू। अभी मैंने एंगेजमेंट को चूज किया, न्यू लीड्स एड्स है, इसमें मैं मैसेजेस पे क्लिक किया है, ठीक है। अब मैं मैसेजेस पे क्लिक किया है, तो अब ये देखिए मैं ऑप्टिमाइज किसके लिए कर रहा हूँ, क्लिक टू मैसेंजर मैसेज और स्पॉन्सर्ड मैसेज, ये दो आ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्लिक टू मैसेज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि मैसेंजर के ऊपर ये इस तरह से मैं चूज कर सकता हूँ, मल्टीपल को भी चूज। अभी मैंने पेज को चूज किया है और यहाँ पे कन्वर्सेशंस के लिए ऑप्टिमाइज किया और मैं चला गया यहाँ पे क्रिएटिव लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे ये आ रहा है एडवांस सेटअप। अब एडवांस सेटअप में क्या होगा, अगर मैं इसको एडिट करूँ, ये कोड आ रहा है टेनिस, ये कोड, ये जेसन का कोड है। अच्छा, ये इसने डेमो रखा हुआ है। अब ये कोड अगर मैं मैनी चैट पे जो फ्लो बनता है उसका कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ ये रिमूव, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिमूव, ये रिमूव हो गया। अब मैंने अगर चेंज करना है तो मैं नया यहाँ पे डाल दूंगा, मैं यहाँ पे नया कोड डाल सकता हूँ, ये देख, इसको मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पे मुझे मैनी चैट पे फ्लो बना के जेसन का यहाँ पे कोड में डालूंगा, तो जो फ्लो मैंने मैनी चैट पे बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैं अगर उसकी कैंपेन चलाऊंगा तो मेरा जितना भी वर्किंग है वो सारा बॉट करेगा, आगे उनको फाइल्स भी सेंड करेगा, आगे प्रोडक्ट भी दिखाएगा, ऑर्डर भी लेगा। आपने जस्ट जाके मैसेजेस देखने और शिपिंग कर देनी, बुकिंग कर। ये जी मैनी चैट में ये जितने भी फ्लोज है ना, इनके कोड भी बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्टम। अभी मैं इसको गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करता हूँ। अब ये कुछ अमेजोन के स्टूडेंट्स भी होंगे ना यहाँ पे आपके ही बैच में, तो अमेजोन में जो पीएल करते हैं ना, उसकी रैंकिंग के लिए अब ये मैसेंजर यूज होता है। किस किसने किया हुआ है काम, जी टेनिस, सैफुल्ला ने किया है, वलीद लगारी ने भी किया है। तो बहुत ज्यादा बजट लगता है पीएल की प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए, ये फेसबुक की मैसेंजर ऐड को यूज करके ये प्रोडक्ट को रैंक करवा।
एड स्पेंडिंग में लगता है ट्रेनिंग एड स्पेंडिंग ज्यादा होती है। अब ये लिंक करना पड़ेगा मुझे प्रोफाइल से और फिर जाके ये मुझे एक्सेस देगा फ्री वर्जन। ठीक है ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ पेज को। डायनेमिक एड्स फ्री प्लान। ई कॉमर्स कर लेते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो कॉमर्स फेसबुक मैसेंजर। नेक्स्ट। ठीक है ट्रेनिंग ये ऑटोमेशन का है इसका टैब और यहाँ पे ग्रोथ टूल्स है। ये डिसेबल है कन्वर्सेशन स्टार्टेड क्योंकि ट्रायल वर्जन है टेम्पलेट्स में जाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे बिल्ट इन बने हुए हैं फ्लोज। ठीक है आपका बिजनेस क्या है आपने ये चूज करना है। हम ये देखें रेस्टोरेंट के लिए अगर बनाना है कोई फ्लो तो उस पर क्लिक करेंगे तो रेस्टोरेंट क्या देंगे ऑटोमेटिक फ्लोज। ऑटोमोटिव के लिए हेल्थ एंड ब्यूटी शॉपिफाई के लिए ई कॉमर्स के लिए। तो अभी मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करता हूँ और कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यू। अच्छा आप ये काम भी तो ई कॉमर्स के लिए मैंडेटरी है ना कि आपने फीडबैक लेना रिव्यूज लेना तो ये टेम्पलेट आप देख सकते हैं। इंस्टॉल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ई कॉमर्स स्टार्टर बाय मैनी चैट। बाकी ये प्रो है ये बाय करने पड़ेंगे। ठीक है ई कॉमर्स बाय मैनी चैट ग्रीट कस्टमर्स हेल्प देम फाइंड द राइट प्रोडक्ट एंड गेट द न्यू सब्सक्राइबर्स। ठीक है इसको हम करते हैं इंस्टॉल टेम्पलेट।
ठीक है, ये इंस्टॉल करने के पहले भी बता रहा है मैसेंजर मेन में रखकर मैसेज डिपार्टमेंट लाए, इसको आप चेंज भी कर सकते, कस्टमाइज भी कर सकते। पहले कीवर्ड में प्रोडक्ट्स बाय शॉप जो कि वो टाइप कर सकता है, जो यूजर टाइप कर सकता है। तो उन्होंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किए थे, प्रोडक्ट्स बाय शॉप प्रोडक्ट, ये वाला टिक, हेलो हाय, स्टार्ट सब्सक्राइब, स्टॉप अनसब्सक्राइब, ये कीवर्ड 7 कीवर्ड हैं इसमें। एक सीक्वेंस है इसके अंदर, फॉलो अप सीक्वेंस 13 फ्लो है। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल, ठीक है, कंटिन्यू, एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसको करते हैं फिनिश। व्यू टेम्पलेट, ठीक है, इस तरह से इसका इंटरफेस आ रहा है। फिर जहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग करनी है, जो 50,000 की लिस्ट आपकी बन गई है, तो उनको ही आपने मैसेंजर की कैंपेन चलानी है, तो आप ब्रॉडकास्टिंग में लिस्टिंग बन जाएंगी, लिस्टें बन के वहां से आप इनको सेंड कर सकते हैं। लाइव चैट भी उनसे कर सकते हैं आप। बाकी आप इसको एक्सप्लोर कर लें। अगर डिटेल्ड में, अगर इसका भी गिग भी बन सकती है इसकी, और ऑटोमेशन की लीड्स कैप्चर की जा सकती हैं, ई कॉमर्स की, रेस्टोरेंट की, मैसेंजर कैंपेन चलानी है तो इसकी आप इंस्टॉल कर फ्री में। नहीं, कोड जो है वो कोड के लिए ये होता है कि आपने कस्टम बनाना है सारा कोड, है ना इसका। ऑटोमेशन अगर आपने बनानी है, सीक्वेंस आपने बनाने, फ्लो तो आपने खुद ही बनाने हैं, डब करना है, फनल बनाना है, तो वो लकी प्रोसेस है, वो आप लोग नहीं कर सकते, सीखना है उसके लिए आप। लिंक हो गया पेज के साथ, जो फ्री वाले टेम्पलेट हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप पेज में, जो प्रो आपको बाय करने पड़ेंगे, प्रो वाला बाय करके उसको लिंक कर लें पेज के साथ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ना यहाँ पे ऑटोमेशन। ठीक है, अब ये ऑटोमेशन है, यहाँ पे आप न्यू फ्लो क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फ्लो, न्यू फ्लो पे मैंने क्लिक किया है। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेशन बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर सारा इसी में चला जाएगा। मैं सोच रहा था गिग भी बना दूं आपको। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे मैं क्लिक करता हूँ।
ठीक है, डेमो फ्लो। अब ये देखें, अब ये बना रहा हूं फ्लो, ठीक है। अब ट्रिगर मैंने इसमें क्या डालना है, ये देखिए ऐड ट्रिगर, कि कब इसको ये आगे वाले मैसेज सेंड हो, तो ट्रिगर मुझे कोई ना कोई यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओवरले विजेट्स, एम्बेडेड विजेट, ठीक है, कीवर्ड है, फेसबुक ट्रिगर है, फेसबुक एड्स जेसन, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब जेसन क्या है, अगर ये प्रो वर्जन में है, यहाँ इसको मैंने इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पे जो जेसन का कोड मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऐड हो सकता है, यहाँ पे ये जेसन का कोड है। तो अगर इसको मैंने बनाना है तो मुझे यहाँ पे प्रो वर्जन में जाना पड़ेगा। प्रो वर्जन में जाने के बाद कहाँ गया इसका, ये वाला, ठीक है। यहां से मुझे ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा। ट्रिगर क्या है, एक्शन, कि क्या एक्शन हो और आगे ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए। वो कहता है कि ट्रिगर फेसबुक कमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई इंगेजमेंट की ऐड चलाई है, ठीक है, वीडियो की क्रिएटिव है और मैंने इंगेजमेंट की ऐड चला दी है, और लोग उस पर पूछेंगे प्राइस कितने की, कोर्स का ड्यूरेशन कितने का, क्या कोर्स है। तो इस तरह के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके माइंड में चीजें आती है ना, तो आप ये कमेंट वाला ट्रिगर भी लगा सकते हैं कि कमेंट अगर ये करे तो उसको ऑटोमेशन पे ये रिप्लाई भेज दो, अगर कमेंट ये करे तो ये रिप्लाई भेज दो, ठीक है। कस्टमर चैट करे तो ये ट्रिगर भी आप लगा सकते हो। मैसेंजर रेफ यूआरएल ये भी लगा सकते हैं, यूआरएल विद रेफ कोड दैट ओपन्स योर बॉट्स पेज इन मैसेंजर। किसी पेज के ऊपर मैंने लिंक लगाना है या बटन लगाना है मैसेंजर का, ठीक है। अब मुझे एक एक चीज की कोई ना कोई ढूंढनी पड़ेगी। सपोज करें कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं हेल्थ के सप्लीमेंट के, ठीक है, और उसके लिए आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, वो प्रोडक्ट क्या है, एफिलिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट पेज एफिलिएट प्रोडक्ट है, तो उस पे आप लैंड करवा रहे हो यूजर को, फॉर्म भी लगाया है, और आपने मैसेंजर का बटन भी लगा दिया जिसको बोलते हैं मैसेजर, मैसेंजर आ रहा होता है उसके ऊपर, है ना। तो अगर आपने ये वाला यूज करना है ना, तो ये बटन क्रिएट कर देगा। इसका बटन आप यहां से उठा के उस लैंडिंग पेज पे लगा देंगे, ठीक है ट्रेनिस। तो अभी के लिए अगर मैं जेसन को ऐड करता हूं तो जेसन यहाँ पे प्रो वर्जन में, फ्री में नहीं है। इसको मैं चूज करूंगा तो ये बन जाएगा कोड, वो कोड मैं उठा के यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, वो पूरा फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जेसन लगाऊंगा, इसको मैं सेव कर दूंगा, तो जो मैसेंजर के बटन पे क्लिक करेगा तो उसमें ट्रिगर क्या होगा, वो कॉल टू एक्शन होगा। ट्रिगर क्या होगा, कॉल टू एक्शन होगा। वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा, और ये जेसन के फ्लो जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा मैनी चैट का ऑटोमेशन का, वो उसमें चला जाएगा। सपोज करें कि अभी मैं इसको नहीं चूज करता, मैंने इसको चूज कर लिया क्योंकि ये फ्री वर्जन में है। तो अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटेड बना रहा हूँ कि उसको क्या रिप्लाई जाएगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड टेक्स्ट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप, ये आगे हम फ्लो बनाते जाएंगे उसकी, ये स्प्लिट होता जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये इसके लिए अगर आपने पूरी इसमें कमांड लेनी है तो कम से कम 20 लेक्चर चाहिए। ये हमने बहुत यूज किया है, कोर्सेज बेचे हैं ये यूज करने के बाद, ठीक है। हमने जब ये नया नया बॉट आया था तो हम इंगेजमेंट की बड़ी एडें चलती थी, तो हमने कमेंट सेक्शन के ऊपर लगाया हुआ था कि कोई कमेंट प्राइस का करे तो उसको फौरन से प्राइस का रिप्लाई कर दे। तो वो कैंपेन बड़ी बड़ी मिलियंस तक जाती थी शुरू में,
तो ऑटोमेशन लगाई होती थी मैसेंजर कमेंट्स में भी और मैसेंजर एड्स में, मैसेंजर मार्केटिंग में। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा और वो ये इसके बाद अब एक्शन है, मैसेंजर एक्शन कंडीशन, ये प्रो में है सारी, स्टार्ट फ्लो। ठीक है, एक्शन भी यहाँ पे मैं कोई ऐड कर सकता हूँ, एक्शन पे मैं क्लिक करूंगा। सर बटन का कोड ऐड करेंगे, ये आप लोगों के लिए ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको रहने ही दें, थोड़ा आप इसको एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि इन डेप्थ जाएंगे तो फिर वो चीजें जो है वो मुश्किल होती जाएंगी। वो भी कर सकते हैं, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों ने मैसेंजर मार्केटिंग जो है इसकी बड़ी डिमांड है, आपने ये सोचा होगा कि जो ईमेल मार्केटिंग है ना, ईमेल मार्केटिंग में ओपन रेट, अभी बड़ी डिबेट चलती है कि ओपन रेट बड़ा कम हो गया, लोग ईमेल्स चेक नहीं करते। मैसेंजर मार्केटिंग ने यही पॉइंट रेज करके ये टूल बेचे हैं। उसने कहा कि इसमें ये 80% ओपन रेट है, जिसको जो मैसेज करे वो फौरन से खोल लेता है मैसेज। अब भी कोई मुझे भी मैसेज करे ना, अगर साइलेंट पे नहीं है तो आवाज आती है, बेल लगी होती है इसके ऊपर है ना, मैसेंजर के ऊपर, तो बड़ी यूनिक सी इसका साउंड है, तो वो बंदा मोबाइल चेक करता है। तो इसका ओपन रेट वाकई अच्छा है मैसेंजर मार्केटिंग का। नहीं नहीं, ईमेल अगर हम कोई पेड टूल्स यूज करते हैं, पेड नुमान यूज पेड टूल्स यूज करते हैं और सब्जेक्ट लाइंस अच्छी लिखते हैं, तो वो स्पैम में नहीं जाती। ठीक है, वो इनबॉक्स में ही जाती है। आज आप लोग ना थोड़ा इसके ट्यूटोरियल्स देखें यूट्यूब पे, मैनी चैट के बड़े ऑटोमेशन के फ्लो होंगे यूट्यूब पे बने हुए, आप थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा ज्यादा कि ये किस किस पर्पज के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, इस तरह तो फिर आप क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं और इसमें जाता जाऊंगा, फिर कहीं कंफ्यूजन रह जाएगी, कहीं बबल रह जाएगा। तो हर बैच में मैंने जस्ट टूल्स ही बताए हैं कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करें, इसमें अगर आपने ग्रो करना है मैसेंजर मार्केटिंग में, फिर आपको ये टूल्स का पता होना चाहिए। जी जी, चीज तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब ये देखें, फ्लोज जो बनाने हैं हमने, फनल, ये फनल बन रहा है पूरा, कि अगर ये ओपन करेगा मैसेज तो मैं यहाँ पे एक्शन डाल दूंगा, क्या ओपन किया तो उसको ये मैसेज भेज दो, अगर ओपन नहीं किया तो ये वाला भेज देना मैसेज। तो प्रॉपर ये फनल है। फिर इसमें मैं डिले भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिमूव करके ये देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, तो कोई ना कोई हम डिले भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्मार्ट डिले प्रो में अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये टेक्स्ट उसने रीड कर लिया, 24 घंटे बाद ये स्मार्ट डिले यहाँ पे डालू, फिर नया मैसेज भेज दूँ। एफिलिएट मार्केटिंग की कैंपेन कैसे चलाते हैं वो कल मैं बता दूंगा आपको, और ईमेल मार्केटिंग गूगल एड्स और यूट्यूब के एड्स के बाद आएगा। इसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों को चीजें रिवाइज ही हुई हैं कुछ, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं आज। ठीक है, मैसेंजर मार्केटिंग का मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पेड टूल को यूज करना है तो जेसन का कोड कहाँ डालना है आपको ये पता होना चाहिए, तो वहां से आप बना लें, पेड फ्लो ले लें, उसको लिंक कर लें पेज के साथ, तो आप उसकी एड बड़ी अच्छी खासी चला सकते हैं, जिससे ऑटोमेशन के ऊपर सेल्स आ रही है। देखें, अगर कोई क्लाइंट ईशा आपको पैसे देता है, ठीक है, तो आप ये टूल बाय कर लें। आप व्हाट्सएप को छोड़ दें तो आप मैसेंजर को यूज कर लें, मैनेज ऐड को। इसमें लिस्ट बनती जाएगी, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए।
अब 20,000 लोगों को ऐड दिखा के जो आपने खर्चा किया क्लाइंट का, वो उसका एसेट है, वो मैंने चैट में पड़ा हुआ है। अब आपने यहाँ से कोई कैंपेन रन करनी है तो उसके लिए आपको फेसबुक नहीं ऐड चलानी पड़ेगी दोबारा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाके लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पे आपने ब्रॉडकास्टिंग चलानी है और उनको मैसेजेस चले जाने हैं फ्री में, सिर्फ टूल के आपको पैसे देने पड़ेंगे पर मंथ। इस तरह से लिस्ट उसकी बिल्ड होती रहती है। फेसबुक यूट्यूब का कोर्स जो है मार्केटिंग से रिलेटेड, एड से रिलेटेड, वो आपका इसी में है। नहीं नहीं, ये रिकरिंग है, रिकरिंग आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे ईमेल मार्केटिंग का भी जो टूल है वो भी आपको रिकरिंग है, वो आपको हर मंथ पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह मैसेंजर मार्केटिंग के टूल के भी हर मंथ पैसे देने पड़ेंगे। आज हमने गिग ही बनानी थी लेकिन मैसेंजर मार्केटिंग का मोहम्मद शफीक टॉपिक स्टार्ट हो गया तो थोड़ा लेंथी हो गया, जिसकी वजह से गिग नहीं बनी। अब ये कल हम स्टार्ट में करेंगे गिग वाला। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँ कि मेरी गिग्स पर ऑर्डर लगाओ और फिर मैं कुछ भी डिलीवर करूंगा और रेटिंग दे देना, ये एथिकल चीज ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपने वैसे ही अपनी गिग पे कोई रिव्यू अच्छा लेना है तो उसके लिए बेस्ट जो थिंग है वो ये है, आपका कोई ना कोई ओवरसीज कोई रिलेटिव रहता होगा, उसको कहेंगे वहां पे वो अपने जेन्युइन आईपी को यूज करते हुए $5 का ऑर्डर दे दे। जेन्युइन अपने आईपी को यूज करते हुए $5 का ऑर्डर आपकी गिग पे दे दे और अच्छा सा रिव्यू दे दे, ये ठीक है कंपैरेटिवली। फेक ऑर्डर्स नहीं लेने चाहिए, फेक ऑर्डर्स लेंगे तो उसमें वो आईपी भी डिडक्ट कर लेता है। बार बार वही प्रोफाइल जो रिव्यू दे रही हैं उनकी वजह से आपकी प्रोफाइल भी उड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे सर ये क्या हुआ। तो जो बेस्ट थिंग यही है कि आप अपने किसी रिलेटिव को कहें कि वो $5 का ऑर्डर वहां पे दे दे। यूट्यूब एड राइट, नहीं नहीं जरूरी नहीं है। फेसबुक एड्स का इंटरफेस अलग है, गूगल एड्स का इंटरफेस अलग है, ठीक है उमर मलिक। नहीं नहीं, ऐड टू कार्ट का अगर नहीं हो रहा ना तो वो शॉपिफाई का ट्रायल वर्जन है। तो ट्रायल वर्जन में आपको पहले उसकी शिपिंग की ट्रैकिंग डालनी पड़ेगी, ट्रैकिंग बोल रहा हूँ, शिपिंग जोन डालना पड़ेगा। फिर उसमें के उस शिपिंग की कॉस्ट डालनी पड़ेगी, ये सेटिंग करनी पड़ेगी ईशा आपको। ये सेटिंग आप डालेंगे फिर ऐड टू कार्ड और इनिशियल चेकआउट और परचेज का इवेंट फायर होगा ट्रायल वर्जन पे। 4 लेक्चर में पूरी फेसबुक ऐड कवर कर दी है, बाकी वो इसी तरह का ही होगा कोर्स। रिप्लाई व्हेन यू स्टार्ट योर न्यू बैच। अभी बैच अगला एडमिशन नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, तो उसमें अगर किसी को एनरोल करवाना तो उसमें करवा दें। इसी वीक में अगर फेसबुक मार्केटिंग का कंप्लीट हो गया तो इसी में ही हम स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लेंगे। अली रजा, ई रोजगार के पेज को फॉलो करें स्नैन, वहां पे ही डेट अनाउंस हो जाएगी। नेक्स्ट कोर्स सभी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एसएमएम का मैं पढ़ाऊंगा अगले बैच में भी। जी जी बिल्कुल, एक के बाद जो अगला बैच आएगा उसमें एनरोल कर सकते हैं भाई।
जी मरियम, ये अरीशा रियाज को भी आप थोड़ा गाइड कर दें। ट्वेंटी फरवरी से स्टार्ट है एडमिशन ई रोजगार के। हाँ, शुरू हो गए होंगे फिर। जी या अभी इंशाल्लाह हम गीत को बना लेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिल जाएगा। ऑल फॉर द बेस्ट। उनकी एड रन कर के ठीक है, आप ला सकते हैं मोहम्मद वसीम, उनको अपवर्क पे भी ला सकते हैं, फिर उसका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, एक वो रिव्यू भी दे सकता है अपवर्क पे। ठीक है टेनिस, तो ये जी यूट्यूब की मार्केटिंग किस तरह से होगी वो सारा हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ट्रेनिंग, तो फिर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।